अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं इम्तियाज़ हुसैन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल वज़ाइफ मीडिया ऑफिशियल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिफ़ाती नाम में से एक नाम अल मुहसी के ख़वास के मुतालिक। दोस्तों, अल मुहसी के ख़वास तो बहुत सारे हैं जिनका अहाता दुश्वार है, लेकिन आपके सामने 5 ख़ासियतें ज़िक्र की जाएंगी जो इंतहाई मुजर्रब हैं। दोस्तों, सबसे पहली ख़ासियत इस इस्म मुबारक ये है कि जो आदमी शब जुमा में 1000 मरतबा इस इस्म मुबारक को पढ़ लिया करे, इंशाअल्लाह क़यामत के दिन के हिसाब किताब से, क़यामत के दिन सख्ती से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हाँ ये महफूज रहेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को सख्ती से निजात अता फरमाएंगे। दोस्तों, दूसरी खासियत इस इस्म मुबारक की ये है कि जो आदमी रोटी के 20 टुकड़े ले ले और उनके ऊपर 20-20 मरतबा या मुहसी पढ़कर दम करे और फिर वो टुकड़े खा ले, तो इंशाअल्लाह लोगों को उसके लिए मुसख्खर कर दिया जाएगा, लोगों के दिल उसके लिए नरम कर दिए जाएंगे और लोगों के दिलों के अंदर इसकी मोहब्बत होगी, जिससे ये जो काम करवाना चाहे उसे कहे तो वो फ़ौरन इसकी बात को मानेगा, इसका मुतीअ और फरमाबरदार होगा। दोस्तों, तीसरी खासियत इस इस्म मुबारक की है कि जो आदमी इस इस्म मुबारक को कसरत के साथ पढ़े उसे एक आला मर्तबा नसीब होगा। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम के साथ यानी लफ्ज़ अल्लाह के साथ इस इस्म मुबारक को मिलाकर पढ़े तो इंशाअल्लाह बहुत सारे उलूम इसको हासिल होंगे। दोस्तों, चौथी खासियत इस इस्म मुबारक की ये है कि जो कोई इस इस्म को कसरत के साथ पढ़े इंशाअल्लाह गुनाहों से बचा रहेगा, गुनाहों के करीब भी नहीं जाएगा। अब इंसान के लिए आज इस वक्त उम्मत जो है वो इस कदर गुनाहों से उकता चुकी है, गुनाहों के अंदर मुब्तला भी है, लेकिन ऐसे बीच में से बहुत सारे लोग उकताए हुए हैं कि वो गुनाहों से जान छुड़ाना चाहते हैं लेकिन गुनाह उनकी जान छोड़ते नहीं। तो उनके लिए ये इंतहाई मुजर्रब है कि वो इस इस्म का कसरत के साथ विर्द करते रहें, अल मुहसी या मुहसी या मुहसी। अब ये पढ़ते रहें तो इंशाअल्लाह इससे वो गुनाहों से महफूज रहेंगे और गुनाहों की दलदल से निकल आएंगे, गुनाहों की नफ़रत इनके दिल के अंदर पैदा हो जाएगी। पाँचवीं ख़ासियत इस इस्म बारे की ये है कि जो कोई 10 मरतबा ये इस्म पढ़ा करे अल्लाह ताला उसको अपनी हिफाजत और अपनी पनाह में ले लेते हैं, और जो आदमी अल्लाह की हिफाजत और अल्लाह की पनाह में आ गया फिर दुनिया की कोई चीज़ उसको नुकसान नहीं पहुँचा सकती। लेकिन इसके लिए यकीन शर्त है। आज हमारा यकीन इस कदर कमज़ोर हो चुका है कि हमें ज़ुबान से तो बोलते हैं, दिल इस बात के ऊपर नहीं आता। ज़ुबान हमारी है, करने वाली ज़ात अल्लाह की ज़ात है, लेकिन हमारा दिल वो हमारी जेब की तरफ जाता है, हमारा दिल हमारे माल की तरफ जाता है, हमारा दिल हमारे कारोबार, दुकान, खेती बाड़ी की तरफ जाता है कि ये काम होंगे तो मेरे काम बनेंगे, माल आएगा तो मेरे काम बनेंगे, और माल आएगा दुकानदारी से, तिजारत से, खेती बाड़ी से, और खेती बाड़ी होगी तो फिर मैं दुनिया के अंदर भी जो है वो आसानी के साथ अपनी तमाम ज़रूरियात को पूरा कर सकूँगा। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया और आखिरत दोनों का दारोमदार ये दीन के ऊपर रखा है। दीन होगा ज़िंदगी के अंदर, अल्लाह का ताल्लुक़, अल्लाह का ध्यान होगा तो इंशाअल्लाह दुनिया भी बनेगी, आखिरत भी बनेगी। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, और जिन भाई ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को भी दबा लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुँच सके। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।